नमस्ते दोस्तों। कल क्वालिफायर 2 में भिड़त हुई तेलुगु टाइटंस और पुनेरी पल्टन की। दोनों ही टीमों ने पूरे सीजन ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। बहुत ही बैलेंस टीम रही है। सबसे ज़्यादा दो अगर बैलेंस टीम रही है तो ये रही है, क्योंकि अगर दिल्ली बेहतरीन टीम है पर आप मानते हैं कि वो डिफेंस हावी टीम है। उनका डिफेंस इज़ ग्रेटर देन देयर रेडिंग स्ट्रेंथ। तेलुगु टाइटंस उनका पहला फाइनल पहुंचने का मौका ढूंढ रही थी प्रो कबड्डी लीग के इतिहास में। वहीं पुनेरी पल्टन की टीम चाहती थी कि लास्ट 4 years में थर्ड टाइम दे रीच द फाइनल। दे हैव रीच्ड फाइनल continuously in season 9, season 10, 11 they didn't reach, and if they win today, सीजन 12 के फाइनल में वो शिरकत करेंगे दबंग दिल्ली के अगेंस्ट। मुकाबला शुरू होता है। दोनों टीम्स अपनी रेडिंग प्रोवेस को दिखाती हैं और इस रेडिंग प्रोवेस में जो पहला अटैक है वो आता है तेलुगु टाइटंस की तरफ से, जब भरत हुड्डा सुपर रेड लगाकर यहाँ पर पुनेरी पल्टन को ऑल आउट कर देते हैं। मात्र 5 मिनट के अंदर 10-1 की लीड तेलुगु टाइटंस के पास आ जाती है पहले 5 मिनट पे ही। पर पुनेरी पल्टन बैलेंस टीम है, कमबैक करती है यहाँ पर पंकज मोहिते और आदित्य शिंदे के लगातार टच पॉइंट्स की बदौलत। भरत डिफेंस में आउट होते हैं और उनको रेडिंग में रिवाइवल नहीं कर पाती है तेलुगु टाइटंस, और इवेंचुअली एक एक करके फाइनली पुनेरी पल्टन को फर्स्ट हाफ में ही ऑल आउट रिवर्सल मिल जाता है। वो ऑल आउट दे देते हैं यहाँ पर तेलुगु टाइटंस को। स्कोर होता है 16 तेलुगु टाइटंस 12 पुनेरी पल्टन। आदित्य शिंदे लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा करते हैं भाई, इस सीजन की बेस्ट परफॉर्मेंस निकालते हैं वो क्वालिफायर 2 में। लगातार एक के बाद एक टच पॉइंट अजीत पवार को अपना बनी बना लेते हैं। वो लगातार कवर पर हैंड टच डैश से सेव होकर सिमिलर एस्केप लोबी का यूज कर और इसका पूरा फायदा मिलता है भाई। इवेंचुअली हाफ टाइम पर स्कोर होता है पुनेरी पल्टन 20 तेलुगु टाइटंस 24। सेकेंड हाफ शुरू होते ही फर्स्ट ही रेड में यहाँ पर आउट होते हैं तेलुगु टाइटंस के खिलाड़ी और स्कोर हो जाता है 25-23। एकदम बराबरी का मुकाबला था। ये 20 मिनट बचे थे 25-23 के स्कोर लाइन से अगले 20 मिनट को खेला जाना था और पुणे की ज़बरदस्त स्ट्रेटेजी दिख रही थी। तेलुगु टाइटंस के डिफेंस को उनने पूरा रैटल कर दिया था। पंकज मोहिते राइट से रेड कर रहे थे, आदित्य शिंदे लेफ्ट से। सेटल नहीं होने दिया उनने यहाँ पर। लेफ्ट और राइट रेडर का जो कॉम्बिनेशन था उसकी वजह से पूरा डिफेंस थोड़ा रैटल था। तेलुगु टाइटंस के कवर बिल्कुल भी नहीं चल रहे थे। और यहाँ मैं मानता हूँ कि भाई एक मास्टर क्लास अजय ठाकुर की भी है। अगर गुरदीप नहीं चल रहे थे तो उनने तुरंत सब्स्टिट्यूट किया, वैभव को लेकर आए वो। पर यहाँ पर जब तेलुगु टाइटंस के लिए अजीत पवार नहीं चल रहे थे तो कोच कृष्ण हुड्डा ने उन्हें सब्स्टिट्यूट नहीं किया। मुझे लगता है उनको बहुत पहले सब्स्टिट्यूट कर देना चाहिए था। इस मैच में 8 अनसक्सेसफुल टैकल है उनके, 0 टैकल पॉइंट्स है। 5 या 6 बार आदित्य शिंदे ने आउट किया अजीत पवार को टोटल, और 30 मिनट होते होते ये स्कोर लाइन हो गई 33-33 की। और फिर आता है कुछ ऐसा जो अक्सर नहीं देखने मिलता। कबड्डी के 12 सीजन्स में शायद 4 या 5 बार देखने को मिला और इस सीजन में पहली बार तेलुगु टाइटंस के शंकर गदई रिस्ट होल्ड करते हैं पंकज मोहिते को। केवल हाथ की उंगलियों से जकड़कर, हाथ पकड़कर उनको पूरा पीछे खींच लेते हैं। 33-33 हो जाता है स्कोर तेलुगु टाइटंस की तरफ। बट स्टिल दे वर क्लोज टू एन ऑल आउट। पुणे की स्ट्रेटेजी बिल्कुल क्लियर थी। दे वर गोइंग फॉर टच पॉइंट्स, तेलुगु टाइटंस वर गोइंग फॉर बोनस पॉइंट्स, जिसकी वजह से तेलुगु टाइटंस बार बार ऑल आउट हो रही थी। पर पुणे उसको काउंटर कर रही थी कि भाई आप बोनस ले लीजिए। बोनस पॉइंट का मुकाबला वो कर रहे थे अपने ऑल आउट पॉइंट्स के थ्रू, और इसीलिए मुकाबला एंड तक एकदम टक्कर का चल रहा था, कट टू कट चल रहा था। तेलुगु टाइटंस इवन दो वर गेटिंग ऑल आउट अगेन एंड अगेन, बट दे वर टेकिंग बोनस पॉइंट्स, जिसकी वजह से मुकाबला एकदम बराबर था। 3 मिनट बचते हैं, स्कोर होता है 41-40। पुणे के पास कोई 1 पॉइंट की लीड, कोई लीड नहीं होती दोस्तों। 3 मिनट का समय बाकी था और फिर आता है इस मैच का सबसे बड़ा मोमेंट। आदित्य शिंदे, व्हाट हैव यू डन। आपने पुनेरी पल्टन को फाइनल में पहुंचा दिया इस मोमेंट से। आदित्य शिंदे रेड पर जाते हैं, जबरदस्त एस्केप करते हैं, उनको एक बार रोका जाता है, थर्स्ट लगाते हैं, फिर मिड लाइन को क्रॉस करते हैं और 4 डिफेंडर्स को अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद तेलुगु टाइटंस एक और बार ऑल आउट होती है और फाइनली पुणे के पास 7-8 पॉइंट की लीड आ जाती है और टाइम बचता है 1-1.5 मिनट, जिसको वो सक्सेसफुली डिफेंड कर लेते हैं और इस मैच को 50-45 से अपने नाम करते हैं।
सैल्यूट टू भरत हुड्डा भाई, 22 पॉइंट। जब भी भरत हुड्डा आउट हुए उसके बाद तेलुगु टाइटंस उनको रिवाइव नहीं करवा पाई, एक और ऑल आउट की तरफ चली गई। डिफेंस ने अपना काम नहीं किया तेलुगु टाइटंस के लिए, जिसकी वजह से उन्हें ये मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। पर अ ग्रेट जर्नी नंदलेस, 8 या 9 सीजन के बाद वो फिर से सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। अच्छा बैलेंस है इस टीम का एंड दे विल डू वेल इन द नेक्स्ट सीजन एज वेल। दे हैव फाउंड देयर कोर। अब दोस्तों फाइनल की बात हो जाए भाई। फाइनल होगा दबंग दिल्ली और पुनेरी पल्टन के बीच, और इससे पहले ये टीमें 3 बार भिड़ी हैं और तीनों बार मुकाबला टाई ब्रेकर को की तरफ गया। क्या हम एक और टाई ब्रेकर की ओर देख रहे हैं फाइनल में? क्या एक और टाई ब्रेकर वाला फाइनल विल बी फर्स्ट टाइम इन प्रो कबड्डी? मज़ा आ जाएगा अगर फाइनल मुकाबला टाई ब्रेकर में चला जाएगा। दबंग दिल्ली और पुनेरी पल्टन भिड़ेंगी एक दूसरे से 31 अक्टूबर को। स्टे ट्यून्ड इन फॉर द फाइनल्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।